इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन का। ये इंटीग्रेशन हमारे फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बगैर फिजिक्स नहीं समझा जा सकता है। इंटीग्रेशन जो है और डिफरेंशिएशन एक्चुअली ये कैलकुलस का पार्ट है, जो कि बहुत ही ज़रूरी की चीज़ है जो हम यूज़ करेंगे फिजिक्स में। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, इसको हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन आखिर करते क्यों है। इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल समझते हैं कि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि वर्क का जो डेफिनेशन होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ये डॉट प्रोडक्ट होता है। वर्क जो है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ये डॉट प्रोडक्ट है। या इसको हम फोर्स को अगर इसको कन्वर्ट करें तो एफ एस डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो ये होता है डेफिनेशन। इस वर्क का कैलकुलेशन तभी पॉसिबल है जब ये फोर्स हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या रहे, ये कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट हो। यानी कि इस फोर्स का जो वैल्यू है वो हमारा चेंज नहीं हो। यानी कि अगर फोर्स F इक्वल टू अगर ये 10 न्यूटन है तो ये हमेशा 10 न्यूटन रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये 10 न्यूटन हमेशा होता नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहता है। जैसे कि ये क्या होगा कि फोर्स का जो वैल्यू है ये हमारा टाइम के साथ कभी कभी चेंज करता है। जैसे कि कभी ऐसा लिख दिया गया F इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, ये लिख दिया गया, मान लिया कि एक्स स्क्वायर बाई 2 है। अब क्या है, ये फोर्स हमारा ये कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो जब ये फोर्स चेंज कैसे होगा, ये एक्स अगर चेंज करेगा, यानी अगर एक्स इक्वल टू हमारा 0 है तो फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ एक्स का वैल्यू 0 डालेंगे तो अब मान लिया कि एफ 1 पे, यानी x का वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बाई 2। तो ये फोर्स क्या है हमारा, यानी कि x पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये कांस्टेंट नहीं है बल्कि ये हमारा फोर्स जो है चेंज कर रहा है। तो जब हमारा फोर्स चेंज करेगा तो हम इस लॉ को यूज करके सिंपली वर्क नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि कुछ हमको चेंजेस करना पड़ेगा। और ये वर्क हम कैसे निकालें, तो इस वर्क को निकालने के लिए जो प्रॉब्लम हुआ, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन वर्ड आया। जैसे वेरिएबल फोर्स है, मान लीजिए वेरिएबल फोर्स का एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करिए कि ये आपका स्प्रिंग है और इस पर क्या किया मैंने, एक ब्लॉक को अटैच कर दिया और इस सरफेस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक पे अगर फोर्स ऐसे लगाया जाए तो ये स्प्रिंग जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। जैसे जैसे इसको हम दबाते चले जाएंगे वैसे वैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड, स्प्रिंग का जो रेसिस्टिव फोर्स है वो क्या होने लगेगा, वो चेंज करने लगेगा। तो यहां भी फोर्स हमारा क्या है, वेरिएबल हो गया, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो यहां हम स्प्रिंग के फोर्स को अगर Fs से लिखें, फोर्स ऑफ स्प्रिंग, ये यहां पे हमारा क्या है, वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। तो इस वेरिएबल फोर्स को जब हम यूज करेंगे तो इस वेरिएबल फोर्स के वजह से ये वर्क डन, जो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है W इक्वल टू एफ इंटू एस, ये हम नहीं लगा सकते इसमें डायरेक्टली। तो इसको ही लगाने के लिए, इसी तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन लाया गया। अब इंटीग्रेशन होता क्या है, इसके बेसिक कैसे समझेंगे ये हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि ये आपका y एक्सिस है, ये मान लीजिए कि x एक्सिस है।
ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये आपका है वाई एक्सिस। अब इस पे क्या होगा, सपोज करिए कि वाई फोर्स जो है वो हमारा इस तरीके से चेंज कर रहा है, यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है ये एफ एक्स है, फोर्स है, यानी कि एक्स के साथ इसका वैल्यू चेंज कर रहा है। अगर यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि इस पे जो है यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पे मैंने डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया एक्स आई से, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, सपोज करिए कि डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिख दिया एक्स एफ से। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हमारा जो डिस्टेंस होगा एक्स एफ माइनस एक्स आई हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स एफ। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस समय देखिए कि ये फोर्स हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो हम ये वर्क W जो है ये हम नहीं लिख सकते हैं F मल्टीप्लाइड बाई एक्स एफ माइनस एक्स आई, ये हम नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का वर्ड यूज होता है। इंटीग्रेशन जो है इसी को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो ये हम कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अब इंटीग्रेशन कैसे यूज करते हैं ये अभी हम आपको दिखाते हैं। इसी को अगर सॉल्व करना होता इंटीग्रेशन से तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये है हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये है हमारा एक्स एक्सिस। अब ये फोर्स इस तरीके से यहां तक इस तरह से ये चेंज हो रहा था। ये हमारा एफ एक्स है वो चेंज कर रहा है। अब ये हमारा जब एफ चेंज कर रहा है, इधर हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए फोर्स वेरिएबल है, तो क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमको जो है वर्क निकालना है कहां से कहां तक। ये इनिशियल पोजीशन है हमारा, ये यहां से यहां तक एक्स आई से लेकर के ये हमारा वर्क निकालना है एक्स एफ तक, फाइनल पोजीशन निकालना है वर्क। तो इसको वर्क निकालने के लिए ये अगर फोर्स की हम बात करें तो फोर्स तो यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है नहीं, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं कि W इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो कैसे इसको सॉल्व करें, तो क्या करते हैं इसके लिए कि ये मान लेते हैं कि बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। इसको हम किसी और कलर से दिखाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे ये जो फोर्स है यहां से यहां तक, ये मान लेते हैं कि छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट है। अभी बड़ा है, कांस्टेंट सी थोड़ा कम होगा। अब मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट और कम कर दिए और छोटा कर दिए, यहां से लेकर के ये छोटा कर दिए और, तो अब क्या होगा हमारा कि डिस्प्लेसमेंट अब और छोटा हो गया। या यहां से हम ऐसे खींचते हैं एक लाइन, मान लीजिए ये तो अभी हमारा ऐसा है, तो ये हमारा जो है इस कंडीशन में हमारा जो है वर्क निकालना है, तो इस कंडीशन में ये वाला जो हमारा पोजीशन है, यानी कि हमने अभी कहा था आपको कि ये एक्स आई है, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक बहुत छोटा है, तो उस बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट में मान लीजिए कि फोर्स कांस्टेंट है। फिर इसी तरह से छोटा पार्ट और ले लेते हैं। ये छोटा पार्ट इस समय फोर्स क्या है, ये मान लीजिए इस बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, ये फोर्स हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत स्मॉल है। तो इस कंडीशन में जब ऐसा हो जाएगा तो हम वर्क लिख सकते हैं, स्मॉल वर्क को DW से लिखते हैं। ये हमारा है स्मॉल वर्क, स्मॉल वर्क। तो ये क्या कहेंगे, इस कंडीशन में हमारा फोर्स क्या है,
कांस्टेंट है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ए स्मॉल, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये वर्क जो है ये हमारा छोटा सा वर्क dw है, और इस कंडीशन में ये फोर्स हमारा क्या है, कांस्टेंट है छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब जब ये डिस्प्लेसमेंट, जब छोटे छोटे टुकड़े को, ये स्मॉल पार्ट्स को जब हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे में और छोटा छोटा, जितना स्मॉल हो सकता है उतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को यहां से लेते चलेंगे, जैसे जैसे ये स्मॉल वर्क डिस्प्लेसमेंट रहेगा ये फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट होता चला जाएगा उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये एरिया टोटल हमारा यहां से ये यहां तक कवर हो जाएगा टोटल। तो जब ये टोटल एरिया हमारा कवर हो जाएगा तो हमारा क्या है, छोटे छोटे वर्क को, क्योंकि वर्क क्या है स्केलर क्वांटिटी है, ऐड कर देंगे तो ये टोटल वर्क हमको यहां से यहां तक निकल जाएगा। तो इसी को ऐड करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करके जो वर्क निकालते हैं उसी वर्क को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड dw इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और इसमें एक साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऐसा लगाते हैं जिसको हम, इसको आप हाथी के सूंड के तरह भी कह सकते हैं, हाथी का। तो ये इंटीग्रेशन का साइन है ये। अब ये छोटा सा वर्क जब हम ऐड कर देंगे तो ये पूरा बड़ा सा वर्क dw हो जाएगा, और ये हमारा इंटीग्रेशन है f डॉट dx हो गया। और x यहाँ कहां से कहां तक चेंज हुआ है, ये वाला इनिशियल वैल्यू क्या है, xi है, और कहां तक ये जा रहा है, फाइनल xf तक, यानी कि फाइनल वैल्यू xf है, ये वाला पोजीशन xf तक गया, इनिशियल से लेके फाइनल तक। तो अब इस केस में अगर हमारे पास फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट dx पता है, तो हम इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं और वर्क को निकाल सकते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को जिसमें लिमिट दिया हुआ हो, ये लोअर लिमिट कहलाता है, ये अपर लिमिट कहलाता है। तो इस इंटीग्रेशन को हम कहते हैं, ये है डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। अगर ये लिमिट नहीं दिया रहे तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसमें जो फिजिक्स में जो यूज होगा ये हमारा है डिफिनिट इंटीग्रेशन। अब ऐसा भी इंटीग्रेशन हो सकता है जिसमें लिमिट अगर नहीं दिया हुआ हो, इस तरीके का हो, मान लीजिए f डॉट dx रहे, विदाउट लिमिट रहे, तो इस ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन का डिटेल जो है हम अगले वाले वीडियो में, अगले वाले लिंक में हम शेयर करेंगे आपको कि इसका रूल कैसे होता है, कैसे हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो एक जनरल रूल है, मान लीजिए कोई फंक्शन हो x टू द पावर x dx इस तरह से रहे, और इसको इंटीग्रेट करना हो, ये x का फंक्शन है, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला है, उसे याद रखेंगे, ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। पावर 1 ऐड हो जाएगा और उसी चीज पावर से नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ एक कांस्टेंट होता है, c क्या है, एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट होता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं होता है, इनडिफिनिट में कांस्टेंट होता है। तो इसका जो यूज है ये हमारे लिए फिजिक्स में बहुत यूज है, जो कि हम कमिंग स्लाइड में इस पर और भी डिस्कशन करेंगे। अब अगर मान लीजिए कि आपको जो है ये लिमिट दे दिया जाता, a से b तक रहता, तो ये क्या हो जाता, डिफिनिट इंटीग्रेशन हो जाता, अगर यहाँ पे हम a से b तक इसमें यूज करते। तो अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका।